वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 1.1 का वीडियो अपलोड कर दिए 1.2 अब देखिए, ठीक है। 1.2 में क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने अभाज्य गुणनखंड के बट क्या तोड़ देना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है और पावर चढ़ा देना, वही करा कि ना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। मैंने हम वहाँ पढ़ाए थे आपको, वास्तविक संख्या के गुण क्या होते हैं, 2 गुण होते हैं। एगो यूक्लिड व्यंजन पढ़ा दिए हैं, अब क्या पढ़ा रहा है, इसका दूसर का गुण। मैंने क्या है, उसको क्या बोलते हैं, अंक गणित का प्रमेयिका, ठीक है। अंक गणित का प्रमेयिका में चलते हैं। इसमें क्या, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। इसका 140, 156, 3825 क्या है, 5005 और 7429 का इसका क्या तोड़ेंगे, सबका गुणनखंड तोड़ के इसका पावर चढ़ा देंगे या लिख देंगे। ये क्या है, इतना है, बता देना है क्या, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मैंने इसको गुणनखंड में तोड़कर और गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। हम 1 नंबर सवाल बना रहे हैं, हल, ठीक है। सवाल ऊपर है 1 नंबर, ध्यान दीजिए कितना है, 140। इसका फंडामेंटल छोटा छोटा तोड़ते जाना है, ठीक है। खंड में गुणनखंड तोड़ना है। ये पढ़े हुईएगा आप 6, 7, 8, 9 में ही तो पढ़ते हुईएगा, यहाँ भी पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिए, ये अधिया करेंगे, आगे छोटा डिजिट क्या होता है, 2 से लगता है। सबसे छोटा डिजिट 2 से लगता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से, ऐसा जितना सा लग जाए सबसे छोटा क्या लेंगे, आगे 2 लेंगे, क्योंकि 2 के बारे में आता है, 2 से घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, 2 सते 14, ठीक है। 2 सते 14 यानी 0 का 0, यानी हम ए में ए से गुना करेंगे तो हमको इतना आ जाएगा, यानी 70 दूना 140 होता है, ठीक है। आगे ये तुलने का ट्रिक है, ठीक है। अगिल का देखिए, अगिल का स्टेप फेनु क्या, 70 के अधिया कितना होता है, 35। तो देखिएगा हम कैसे तुर के, 3 दूना कितना होता है, 3 दूना 6, 1 बचा है पढ़ेंगे, 3 पचे 10, तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पचे 10, 35 दूना 70। अब देखिएगा ये कितना, 3 के पारा में लगेगा, 2 के पारा में तो आएगा नहीं, 3 के पारा में नहीं आएगा, 3 एकम 3, 5 बज रहा है, नहीं आएगा। यानी कितना का पारा में आएगा, 5 के, यानी 5 सते 35, 7 एकम 7, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 140 बराबर लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 7 गुने 1 पूरा लिख लेंगे। और यहाँ क्या, यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ चढ़ा देते हैं, ठीक है। नीचा इधर इसको बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करा, अब 1 2 यानी 2 के पावर 2 यानी 5 गुने 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया। अब ए वाला चलते हैं, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। इसका हल करते हैं। ए क्या कह रहा है, 156, ठीक है। अब ए कितना से लगेगा, यह भी 2 से लगेगा, ठीक है। तो हम 2 से लगाते हैं, 2 सते 14, 1 बचा 2 8 16, और फिर उससे 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 नवा कितना 18, ठीक है। 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 18 हो जाएगा, 2 नवा 18। अब 3 से लगाएंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 13 एकम 13, बहुत ही आसान है। इसका यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यानी 156 बराबर कितना, 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 2 यानी 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगले का ए वाला हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 नंबर है, 3 नंबर यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 3 नंबर सवाल हल, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ कितना है, 38 25, तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, 38 25। देखिएगा हम 3 से प्रयोग करेंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 2, ठीक ना। तो ये पर 2 में 22 होगा, 3 सत्ते का 3 5 15, यानी 3 के पारा में आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये पर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 5 15। अब देखिए फिर 3 से प्रयोग करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 3, 3 5 15, यानी कितना, 3 के पारा में ये आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 के कितना हो जाएगा, फिर 3 के पारा में आएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौका 12, 3 5 15, यानी 3 के पारा में आएंगे,
तो 3 एकम 3, एक बचा ये पर 3 1 4 की ना, तो 3 एक पर रखें तो 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15 नहीं आएगा, यानी 3 के पारा में क्या लगेगा, नहीं लगेगा। यानी अब कैसे लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, 5 8 40, 2 बचा 50 25, अब कितना हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा कि 17 से ना, तो 5 से लगेगा, तो 5 से लगेंगे। 5 एकम 5, ये प्रति जब 5 7 35, यानी 17 एकम 17। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया से यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको कितना लिखेंगे, 3825 बराबर, इसको सजाएंगे 3 गुने 3 गुने कितना 5 गुने 5 गुने 17 और गुने 1, इसको नीचे सजाएंगे 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। ठीक है, 17, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगली का चलते हैं, कई नंबर, 3 नंबर। अब 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर यहीं बनाते हैं, यहाँ स्पेस है। ठीक है, 4 नंबर हॉल। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 5005, 5 से ही लगाएंगे, 5 एकम 5 0 0 5, ये सबसे भी यही सवाल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 एकम 5। ठीक है, अब 7 से लगेगा, 7 एकम 7, ये पर 3 बचा, कितना जगह 30, 7 चौका 28, ये पर कितना बचा, 7 चौका 2, तो कितना हो जाएगा, 7 3 21। अब कितना से लगाएंगे, 11 से लगेगा, 11 एकम 11 11 33, यानी 13 एकम 13 एकम 13, यानी देखिएगा यहाँ इसको क्या कैसे लगाएंगे, 5 0 5। ठीक है, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, गुने 1, ये तो पावर इसमें चलेगा ना, जिससे कहते इसे लिख देंगे, यानी कितना आएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन हम इधर बना देते हैं। ठीक है, यानी कितना है, 74 29, कितना है, 74 29। ठीक है, तो ए वाला सवाल देखते हैं। ए वाला सवाल ध्यान समझिए, 4 नंबर। 5 नंबर ध्यान दीजिए, 74 29 डरेगा कितना से लगेगा, देखिए ध्यान समझिए, कितना से लगेगा, कितना 74 29। हम बहुत आगे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, और ध्यान दीजिएगा, ये कितना से लगेगा, 17 से लगेगा। ठीक है, 17 का 17 तिया 17 चौका 68, कितना बचा है, ध्यान दीजिएगा, 17 चौका 68, यहाँ पर कितना बचा, 6 होता है, कितना 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 62 51 कितना होता है, 11 गो, तो 17 17 119, 17 17 119। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कैसे लगेगा, अब 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 38 आ 3 कितना हो जाएगा, 38 आ 5 43, तो 5 तो 57, कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी 23 एकम 23। इसको सजा देंगे बढ़िया से, क्या लिखेंगे, यानी 34 74 29 बराबर कितना, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, और गुने 1, ये तो पावर चढ़ेगा नहीं, जैस का तैसे रहेगा, 17 गुने 19 गुने 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद 2 नंबर सवाल। 1 नंबर सूझ गया, 2 नंबर पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास 10th वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1 नंबर सवाल बना चुके हैं, 2 नंबर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। मैंने कह रहा है इसका हाई कॉमन फैक्टर और एलसीएम माने लो कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका जांच भी करना है, क्या क्या चीज़, एचसीएफ और एलसीएम भी जांच करना है, दोनों को बताना है। अगर इसका क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये बराबर है, सत्यापित होगा, अगर नहीं है तो लिखेंगे सत्यापित नहीं। देखिए हम 1 नंबर सवाल हल करते हैं। ठीक है, हल 26 91। ठीक है, 2 से लगे, सबसे छोटा डिजिट 2 होता है, तो 2 से कितना होगा 13 मरतबे डिवाइड हो जाएगा, मैंने 2 से 2 में
26 से डिवाइड करेंगे तो कितना 13 मरतबे कटेगा, यानी 13 अब तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो 13 एकम 13। एक स्टेप ए। अब ये स्टेप को ये 2 से नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा, 3 के पारा में 91 अभी नहीं करता है ना 2 के पारा में आता है, तो डायरेक्ट देखते हैं 7 से लगेगा, यानी 13 सत्ते 91 चाहे 7 13 हवा, मैंने 7 को 13 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो यानी कितना लिखेंगे 7 13 हवा 91, यानी 13 एकम 13। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। इसमें करा है इसका गुणनखंड के पूर्णांकों के गुणनखंड के रूप में जांचिए। सवाल 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1। अब इसका लिखेंगे 91 का, 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। अब इस पर पावर चढ़ाएंगे, पावर नहीं चढ़ेगा, जस्ट के तेज बाकी 1 1 इसे हटाएंगे, साइड करेंगे, यानी 2 गुने 13। अगर पावर आता था पावर चढ़ाते, 7 गुने 13 यानी 7 गुने 13। अब देखेंगे हम यहाँ से हम लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने एचसीएफ निकालते हैं और इसे एलसीएम निकालते हैं, यानी जो चीज़ में मैच होगा वही चीज़ को इसमें निकालते हैं। मैंने देखिए इसमें 13 मैच है, इसमें भी 13 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 13 13, तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 13। 2 तो इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम जो नहीं मिलता है वो अभी लिखना है, जो मिलता है वो उसको एक में लिखना है। जैसे देखिए 13 दोनों में मिला तो इसको एक में लिखेंगे, 2 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 गुने 13 गुने कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसका पूरा करेंगे, अब लिखेंगे 7 दूना 14, 14 गुने 13, ठीक है। तो हम इसको रफ पेज में गुना इधर कर लेते हैं, देखिएगा 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 3 12 के 2 हाथ में वाले 1, 3 एकम 3 है, 3 एकम 3 है 1 4, 4 एकम 4 1 एकम 1 2 8 182 आएगा, यानी एलसीएम कितना आएगा 182। अब कर रहा है यहाँ देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, अब कह रहा है तथा इसकी जांच भी कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो लिखेंगे यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल माने इसका ये संख्या का दोनों को मल्टीप्लाई कर, गुणनफल माने गुना करेंगे, यानी 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, तो 13 गुने कितना है एलसीएम 182। इसको रफ पेज में गुना करेंगे, ठीक है। इसमें इसे गुना करेंगे, देखिए इधर हम गुना करते हैं रफ पेज में, क्या होता है 13 में 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होगा 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हाथ में रहल 2, 3 एकम 3 3 2 5, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में वाले 1 1 1 2, यानी 23 66। इसका कितना वैल्यू आएगा 23 66, इसका भी उतना ही आएगा 23 66। इसको हम करके एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम ये को निकालेंगे, अगले आप निकालिएगा। 91 में 26 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 एकम 6, ठीक है, 9 6 54 हो जाएगा एक स्टेप, 2 एकम 2 9 दूना 18, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में वाले 1 1 कितना आ गया, यानी कितना हो जाएगा 23 66। तो लिखेंगे इसलिए क्या चीज़ ये सत्यापित होगा, ठीक है। माने क्या है दोनों बराबर है, ठीक है। अगले का सवाल 2 नंबर पर चलते हैं। चलिए दो के 1 नंबर सवाल बन गया, अब 2 नंबर सवाल बनाते हैं, ठीक है। 2 नंबर भी सही है, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है, और इसका सत्यापन करना है, एचसीएफ गुने एलसीएम बता देना बराबर है कि नहीं। तो 2 नंबर सवाल है वही, देखिए 2 नंबर दूसरा सवाल है क्या नंबर में 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसको क्या करना है सत्यापन कर देना है, ठीक है। तो देखिएगा हम इसका भी फंडामेंटल छोटा में तोड़ते हैं, इसको छोटा फंड में तोड़ के इसको तब उसका एचसीएफ और एलसीएम हाई कॉमन फैक्टर और लो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल लिख दिए, यानी ये कोई लिख देंगे 510। अब इधर कितना से निकलेंगे 92, देखिएगा
इसमें क्या है, लास्ट में 0 है, इसमें भी 2 है, मैंने 2 4 6 8 क्या है, सम संख्या हो तो 2 से लगेगा, फिक्स है। और 0 हो तो क्या है, लास्ट में सम संख्या या 2 हो, वो 0 हो, वो क्या होगा, वो 2 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। कितना भी संख्या हो, लाखों करोड़ों हो, लास्ट में 0 और सम संख्या लास्ट में हो और क्या हो, वो कट जाए, वो ऑटोमेटिक कट जाए कितना भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए अगर आप ये 5 इतना 2 6 8 6 है मान लीजिए, तो इसमें 0 लगा देंगे, ये 2 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए हम काट के दिखाते हैं, ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 0 कि नहीं, 0 के 0 यानी इतना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये कट जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ काटते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कैसे काटते हैं। एने से कभी भी हम इधर से सॉल्व करते हैं, इधर से काटते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से काटते हैं। देखिए 2 के पारा में यह भी आएगा, ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो जा रहा है कि ना, तो 1 इस पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 पचे 10, 1 बचा, फिर इसमें 11 होने में 1 बचा, तो ये पर 1 किरी डालेंगे, मैंने 1 हासिल इस पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 कट जाएगा, यानी हम 2 से ही लगेगा, फिक्स है। तो 2 दूना 4, 1 बचा तो ये पर 1 डालो, ठीक बा, तो कितना 11 हो जाएगा। 2 पचे 10, 1 बचा तो ये पर 1 डालिए, 2 पचे 10 यानी 555 अधिया होता है। नहीं होता है देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10 के 0 हाथ में रहल 1, 5 दूना 10 1 हासिल 11 के 1 हाथ में रहल 1, 2 दूना 4 1 5 आ गया। ये प्रूफ करने लायक है, ठीक है। तो फिर अब कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 से चलेंगे। देखिए 3 से भी कट जाएगा कि नहीं, कटेगा। देखिएगा कितना, 3 8 24, 1 बचा तो 1 पर 1 डालना 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, तो 3 से लगाएंगे, कितना होगा, 3 8 24, तो 3 पचे 15, अब 85 हो गया। अब इसको भी ऐसा जांच लीजिएगा, जांचने का मन होगा, जांच लीजिएगा अगर गलत है कि सही। तो 5 3 15 के 5 हाथ में रहल 1, कितना होगा, 8 3 24 1 25, बराबर है, ठीक है। फिर अब ये देखिएगा 3 से नहीं लगेगा कि 5 से नहीं लगेगा, देखिएगा ये 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि देखिएगा 3 दूना 6, 2 बच रहा है तो 25 होगा, तो 3 के पार में 25 रहता नहीं है ऑटोमेटिक। तो देखिएगा हम 5 से लगाएंगे, तो 5 से 1 कट जाएगा। देखिएगा 5 1 5 है, पर कितना बचा, 3 बचा, तो कितना होगा, यहाँ कितना होगा बचा, 35, तो कितना होगा, 5 के पार में 35 आता है कि नहीं, तो 5 से लगाएंगे। तो देखिएगा 5 1 5, ये पर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है, 3 इस पर डालेंगे तो 35, तो 5 के पारा में आता है, तो कई मरतबे आता है, 5 7 35 यानी 7 मरतबे 17। अब 17 तक कटेगा नहीं, ऑटोमेटिक है, 17 के पारा 17 क्या है, आभाज संख्या, ये कटवे नहीं करेगा, ठीक है, भाज नहीं आभाज है, तो 17 के पारा में ही 17 से कटेगा, 17 कम 17, ये हो गया। अब इसको भी वैसे ही काटेंगे, ये भी 2 से कटेगा, ठीक है, यहाँ 2 से कट जाएगा, कितना होगा, 2 चौका 8, 4 मरतबे, ये पर कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये 12 हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 छक 12 यानी 46 दूना कितना होता है, 92 होता है। अब देखिएगा फेनू, ध्यान समझिएगा, ये कितना, फेनू 2 से ही कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा क्योंकि 23 के पारा में ऑटोमेटिक कोई से नहीं कटेगा, 23 स्वयं से ही कटेगा। 23 एक आभास संख्या है, भाज नहीं आभास संख्या है, ठीक है, हम पढ़ाए थे पहले, आभास संख्या है, नहीं 23 से कम 23, ठीक है। तब इसको हम बढ़िया सजा देंगे, एक डिजिट में गुणनफल के रूप में हम सजा देंगे दोनों को, दोनों अंक। तो यहाँ या का सिंबल मारेंगे, ध्यान देंगे, 510, क्योंकि यहाँ बराबर हम मार रहे हैं, इसको बढ़िया सजाएंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, ठीक है, एक स्टेप ये वाला सजाएंगे, 92 बराबर, ठीक है, 2 गुने 23 गुने 1। अब देखिएगा इसमें पावर नहीं चढ़ाएगा, इसमें पावर चढ़ेगा क्या चीज़ में, देखिएगा यहाँ पावर तो कोई में नहीं चढ़ेगा, तो ये लिख देंगे जस के तैस, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 2 में 2 के क्या होगा, 2 को 2 है तो 2 के पावर कितना होगा 2, क्योंकि ये संख्या 2 बता, 3 बता 2 के पावर कितना लिखते, 3 लिखते, 4 बता 2 के पावर 4 लिखते, गुने 23, ठीक है। 1 नहीं लिखाएगा इसमें, 1 इसमें लिखाएगा। देखिएगा अब यहाँ SCF में निकालेंगे, देखिएगा SCF में 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये दोनों में मैच कर रहा है, बाकी 3 इसमें 3 इसमें नहीं है, 23 इसमें 23 इसमें नहीं है, 5 इसमें 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें 17 इसमें नहीं, ठीक है। जो मैच माने दोनों में मिलता हो उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, SCF क्या हो जाएगा, SCF या हो जाएगा 2। LCM देखिए क्या करेंगे, LCM में हल्का सा दिमाग इसमें लगाना, देखिए सबसे अधिक पावर होगा वही लेंगे। तो बताइए 2 में या 2 के पावर 2 में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक ये है, तो यानी 2 के पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे, गुने। अब देखिएगा यहाँ 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है,
ये 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, अभी लेंगे 3। अब देखिएगा यहाँ 5, सब इसमें लेंगे, सब संख्या बाकी एक ही बार लेंगे, ठीक है। गुने 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बढ़िया से यहाँ तोड़ देंगे। एक स्टेप को यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए 2 दूना 4, 4 गुने 5 तिहाई 15। अब देखिएगा ये 17 है, गुने कितना है 23 है, ठीक है। स्टेप को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, स्टेप। अब 15 चौका कितना होता है, 15 चौका 60 गुने, अब इसमें इससे कर लीजिए, यानी रफ पेज में कितना में 23 से 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 तिरी 21 के, एक हाथ में रह 2, 7 दूना कितना 14 गो, 14 गो 2 का एक होता है 16 गो, ठीक है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 9 3, यानी 391। कितना लिखेंगे, एकदम छोटा छोटा अंक में चलेंगे, 391। अब 391 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 से में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी इसमें इसे करेंगे, कोई भी संख्या में 0 से होकर वैल्यू क्या होता है 0, यह भी 0, यह भी 0। 6 एकम 6 और 9 छक 54 के, 4 हाथ में रहल कितना बचेगा 5, हाँ कितना होगा 6 तिरी 18 गो और 5 गो 23 गो, ठीक है। यानी 0 6 4 23 कि ना, इतना ही हमारा आंसर होगा, यानी 23460 आंसर होगा। यानी एलसीएम कितना आएगा 23460। अब देखिएगा थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसको देखिए, इसको सत्यापन भी करना है, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिएगा इसको सत्यापन कैसे करें। अब यहाँ कर रहा है ना, इसमें जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो इसको छोटा में थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे यहाँ, ठीक है। दो संख्या गुणनफल यानी 510 और 92, 510 गुने 92 बराबर, इसको लिखेंगे एचसीएफ कितना है 2 है, तो 2 में कितना से 23460, ठीक है। तो हम देखिएगा ये गुना करेंगे, इसका आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुना आप कर लीजिएगा अपने से हो जाएगा कि ना। तो हम यहाँ गुना कर देते हैं, क्योंकि समय कम है, 23460 कि ना, इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। कोई भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर 0 होता है, 3 6 दूना 12 के 2 हाथ वाले 1 होता है, 4 दूना 8 1 9 हो जाता है, 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, ठीक ना। यानी 46920, इसका कितना आएगा 46920 बराबर, इसका भी उतना ही आएगा, कितना 46920। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सत्यापन हुआ, सत्यापित हुआ, मैंने दोनों मान क्या है बराबर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे, ठीक है। इसका 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए 2 का 3 नंबर सवाल लास्ट इसका सॉल्व करते हैं कि नहीं। लास्ट में सवाल क्या करा है, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। इसमें कोई नहीं, बस समझने का यही एक रूल है, से बस उसको आप तोड़ने बढ़िया से आ जाए, बढ़िया से बैठाने और मल्टीप्लाई करने, ठीक है। कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो नियम सीख जाइएगा, 2 नंबर उठा लीजिएगा, एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो हल लिखते हैं यहाँ, ठीक है। हल कितना है 336, एक और कितना है 54, ठीक है। अब देखिएगा यह भी 2 से कटेगा, क्योंकि सम संख्या लास्ट में, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, ध्यान समझिए, बहुत आसान है। या 2 से आगे लगेगा, छोटा डिजिट 2 होता है, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 इसमें बचा, तो कितना बचेगा 13 हो जाएगा कि नहीं। तो 13 जब होगा तो कितना होगा 2 छक 12 से ज़्यादा हो जाएगा कि ना। तो 2 छक 12, 1 बचा, 2 8 16। अब देखिएगा फेनू 2 से काटेंगे कि नहीं, 2 से फेनू कट जाएगा ये 2 से, तो 2 से लगाएंगे, कितना होगा 2 8 16, 2 चौका 8। अब देखिएगा फेनू ये 2 से कटेगा, क्योंकि छोटा डिजिट आ रहा है, तो 2 से फेनू यहाँ कटेगा। तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 42 दूना कितना होता है 84 होता है। फिर 2 से लगेगा कि नहीं, तो 2 से यहाँ लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिएगा 2 से नहीं लगेगा, अब क्या से लगेगा, अब 3 से लगेगा या 7 से लगेगा, छोटा अंक 3 है तो 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 7 एकम 7, ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये वाला चलता है 54 वाला, यह भी 2 से लगाएंगे,
कि ना, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब देखिएगा 2 से नहीं लगेगा, अब कैसे लगेगा, अब यहाँ 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 27 कि ना, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये दोनों कर दिया। अब इसको बढ़िया से ये चीज़ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी बढ़िया से। तो देखिएगा हमारा यहाँ जगह है तो यहाँ हम बना देते हैं आपको बढ़िया से। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ बढ़िया से एक्सपीरियंस करते, बढ़िया से समझाते हैं, बढ़िया से लिख देते, क्योंकि यहाँ स्पेस नीचा हो जा रहा है। आप इसको साइड में भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ का सिंबल मारेंगे, कितना है 336 कि ना, अच्छा बुझाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या है देखिए, 2 गुने कितना है, 2 गुने कितना है, 2 गुने कै गो, 4 गो 2 है तो 4 गो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है 7 है, 3 है 7 है गुने 1 है। ठीक है, अगले का स्टेप कितना है 54, तो 54 को ऐसा ही लिखेंगे। 54 कितना है, 54 देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 54 है, यहाँ 54 लिख देंगे। ठीक है, अब 54 को ऐसा ही लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कै गो 3 है, 3 गो 3 है यानी 3 लिखेंगे गुने 1। अब यहाँ पावर चढ़ाएंगे। ठीक है, कै गो 2 है, 1 2 3 4 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 गुने कितना हो जाएगा 3 गुने 7। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 गुने 3 कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो यानी 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3। ठीक है, अब ए में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ए में से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल माने गुना कर देंगे, सबको निकाल देंगे यानी HCF। ठीक है, तो HCF 2 मैच करा, जो मैच करेगा वही। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो एक एक 3 है तो इसमें एक तो 3 लिखेंगे, तो यानी HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी अब ए में से LCM। ठीक है, ए में से क्या निकालना है LCM, तो LCM देखिए क्या, दोनों में से मैच कराएंगे, दोनों में से। यानी 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या यही है। ठीक है, ये क्या है 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है गुने, अब 3 थोड़े लिखेंगे, नहीं 7 लिखेंगे। ठीक है, यही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 3 इतना 7। ठीक है, लिख दिए। अब इसको बढ़िया से डिफाइन करेंगे, बढ़िया से निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 को 4 पे गुना करेंगे, हम यही करके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 लिख देंगे। अब देखिए 3 को 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 गुने 7। अब देखिएगा 16 में 7 से गुना कर देंगे कि ना, 16 में कितना से 7 से गुना आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 के कितना 2, हाथ में रहल कितना 4। ठीक है, 7 एकम 7, 7 4 कितना होता है 11, तो 11 में कितना से 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर 11 में 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 112 है में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 के कितना हो जाएगा 4, हाथ में रहल 1 कि ना, 7 एकम 7 1 8, अब 7 एकम 7, 2 से फिर करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 2 एकम 2 2 एकम 2, 4 8 4 12 के 2 हाथ में रहल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहल 1 1 कितना हो गया यहाँ 3 हो गया यानी 30 24, यानी LCM आ जाएगा कितना 30 24। ठीक है, LCM 30 24 जब आ गया तब इसका क्या करना है, इसको जांच कर देना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने कथी LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एगो ई संख्या एगो ई संख्या है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल कितना हो गया 336 गुने 54, LCM गुने HCF क्या है, तो LCM देखिए कितना है HCF 6 है, तो 6 में कितना से गुना करेंगे 30 24 से, 30 24 से। अब इसको गुना करके यहाँ आंसर लिख देंगे, देखिएगा आंसर क्या आता है, हम लिख देते हैं। ठीक है, ये को गुना कर दीजिए, बाकी एक और लिख दीजिए। देखिए इधर से हम गुना करते हैं, कभी इधर से इधर, 6 चौका 24 के इधर से लिखेंगे, 4 हाथ में रहल कितना 2, 6 दूना 12 को 2 को 14 के 4 हाथ में रहल 1, कोई भी संख्या में 0 के वैल्यू जस के तरह 0 यानी 1 के 1 हो जाएगा कि ना, 6 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 14 4। ठीक है, इसका भी उतना ही आएगा 18 14 4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ कथी हुआ सत्यापित हुआ। ठीक है, अगले का सवाल अब इस पर चलते हैं। 2 नंबर के 3 नंबर समाप्त हो गया। ठीक है,
अब इसका 3 नंबर का हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है। ध्यान दीजिए अगले का, चलिए 3 नंबर 2 नंबर सूझ गया, 3 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 नंबर का क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए क्या करना है, इसमें गुणनखंड रॉ पेज में तोड़ के और खाली पावर चढ़ा देना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो यहाँ हम हल लिखेंगे, ठीक है, हल। हम रॉ पेज में हाली हाली इधर साइड में गुणनखंड तोड़ लेंगे। कितना का, 12, 15, 21, 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड के डायरेक्ट में लिखें तो लिखेंगे दी हुई संख्याओं का गुणनखंड ठीक है। दी हुई संख्याओं का गुणनखंड हम तोड़ते हैं, देखिए तोड़े यहाँ, इसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। इसको रॉ पेज में लिखा जाता है, जैसे देखिएगा यहाँ हम लिखते हैं कितना का, 12 का, तो 12 को यहाँ चढ़ाएंगे कितना, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अगले का 15 का, ठीक है, 15 का लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1, ठीक है। अब कितना है यहाँ, 21, तो 21 का लिखेंगे कितना, 3 गुने 7 गुने 1। अब इसको पावर चढ़ाएंगे, ठीक है। 2 का गो है, 2 गो है, तो 2 के पावर कितना लिखा हम, 2 लिखेंगे, गुने कितना, 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे इसमें, यानी 3 गुने 5, इसमें कितना, 3 गुने 7। अब देखिएगा हमें ऐसा सेम टू सेम ही करना है, इसको रॉ पेज में हम लिखेंगे, ठीक है। कभी यहाँ नहीं, जब कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य माने भाग विधि द्वारा, इसको माने अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ के रॉ पेज में इसको खाली सजा देना है, इसको एचसीएफ एलसीएम निकाल देना है। तो देखिएगा यहाँ एचसीएफ इसमें से निकलेगा, एलसीएम इसमें से निकलेगा, तो एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, देखिएगा कई संख्या 3 गो है, तो अब तीनों में मैच करना चाहिए एगो चीज़, ठीक है। एगो अंक तीनों में मैच करना चाहिए, नहीं मैच करेगा तो क्या, अगर 1 मैच करेगा तो 1 लिख देंगे, बाकी देखिए मैच करेगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, इसमें से एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। 2 के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुण है, ठीक है। यहाँ 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक को हम 3 लिखेंगे, 2 को डबल नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 एम है, 5 एम नहीं तो 5 भी लिखेंगे, ठीक है। 5 गुने 7। अब 2 को कितने बार, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 के 2 दूना 4, 5 तिहाई 15 गुने 7। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 7 चौका 28, आगुने कितना, 15 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, देखिएगा 28 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 में कितना से, 15 से, 28 में 15 से मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा, 8 पचे 40 के 0, हाथ में कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है। अब हे में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 एकम 8, 2 एकम 2, यानी कितना हो जाएगा, 0, 8 4 12 के 2 हाथ में रहल 1, 2 1 3 1 4, 420, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 420, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर इतना, ठीक है, और एचसीएफ बराबर इतना, ठीक है। यही हमारा आंसर किताब में दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम 2 नंबर चलते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। 2 नंबर पर ध्यान दीजिए, कर रहा है 2 नंबर सेम वही सवाल है, 17 23 29 का, इसको क्या चीज़ पर निकला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तब देखिए इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, गुणनखंड इसका टूटबे नहीं करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, लिखेंगे हल। दी हुई संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ लिखेंगे 17 बराबर 17 गुने 1, ठीक है। अगले का 23,
यानी 23 गुने 1 अगिल का 29, 29 गुने 1 पावर नहीं चलेगा यानी पावर तो यानी 17 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं मिल रहा है तो यानी HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1 ही हो, क्योंकि 1 1 1 सब में मिल रहा है। यानी LCM बराबर देखिएगा, LCM मतलब 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिए, 17 में 23 से गुना कर देंगे, 23 में 17 से। ठीक है, 23 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 के एक हाथ में रहल 2, 7 दूना 14 गो, 2 गो 16 गो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 9 3 यानी 300 कितना हो गया 91। 391 में कितना से करेंगे 29 से गुना करेंगे, 391 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हाथ में रहल 8, 9 3 27 गो, 8 गो 35 गो। ठीक है, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हाथ में रहल 1 कि ना, 3 दूना 6 1 7 ऐड करेंगे 9 3 8 5 13 के 3 हाथ में रहल 1 और 7 3 10 1 11 यानी 11,339, 11,339। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया क्या चीज़ LCM, ये क्या होगा HCF। ये हमारा 2 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर सवाल इसका क्या कर रहा है, 3 के 3 नंबर सवाल, रोमन के 3 नंबर सवाल। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। चलिए 3 नंबर सवाल, 3 के 3 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। ठीक, यह भी सही है। 8 9 और 25 का HCF LCM कते से निकालना है, बाजू नोट खंड। इसको रफ पेज में इसका टूटेगा तो तोड़ देंगे रफ पेज में। 8 का 9 का और कितना का 25 का, यानी कितना से होगा 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और देखिएगा 5 से 50 25, 5 एकम 5। इसको यहाँ सजा देंगे बढ़िया से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। दी हुई संख्याओं का गुणनफल, गुणनखंड, गुणनखंड खंडन, गुणनखंडन। ठीक है, दो ही संख्याओं का क्या चाहिए गुणनखंड, इसका तोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे कितना संख्या है 8 को, तो 8 का एगो है 1 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक है, अब इसमें 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है, ये कितना है 25, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। ठीक है, तो 2 का एगो है 3 गो है, तो 2 के पावर 3 गुने 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 के पावर 2, अब यहाँ है 5 के पावर 2, यानी HCF देखिएगा जो मैच करेगा वही लिखेंगे। HCF इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, में 3 है, में 3 नहीं है, में 3 नहीं है, 5 है, में 5 है, में 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, यानी 1 ही होगा। ठीक है, LCM होगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम छोटा फंड में लाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, गुने 3 तिहाई 9, 5 25, तो 9 5 9 8 9 8 72, 9 8 72 गुने 25, छोटा में आ गया। ठीक है, यानी 72 में 25 से गुना करेंगे, 72 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 के जीरो हाथ रहल कितना 1, और 7 5 35 और 1 36। ठीक है, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 0 6 4 10 के जीरो हाथ रहल 1, 4 3 7 1 8 1, यानी कितना हो जाएगा 1800, यानी 1800। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। ठीक है,
3 नंबर का सवाल क्या हो गया, सूद गया। अब क्या चलते हैं 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सबसे VBI सवाल है। 4 नंबर सवाल कहते हैं, देखिए क्या कर रहा है। HCF 306,657 बराबर 9 दिले है। LCM 306,657 ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम हॉल में क्या लिखें, ध्यान समझते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। माने HCF और LCM के गुणनफल दी हुई संख्याओं के क्या होता है, बराबर। माने दो संख्या दे लेकर कथी होता है, ये बराबर माने इक्वल बराबर होता है। जैसे देखिए, तो हम इसी में लिखेंगे, इसीलिए क्या चीज़, HCF बराबर 306,657 गुने LCM 306,657, ठीक है, बराबर क्या चीज़ कर रहा है में, गुणनफल दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दूगो संख्या, एगो दूगो संख्या दे ले, यानी 306 गुणनफल 657 के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर क्या दिया है, किसके बराबर क्या दिया, देखिए HCF 306,657 बराबर कितना दे ले, 9 दे ले। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 गुने LCM क्या करना है, 306,657, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, तब ये जगह पर ये जैसे कि तैसे रहेगा 306 गुने 657, ठीक है। ये कथी में, गुना में है, तो बाटा के नीचे क्या चीज़ में आता है, भाग में आता है। तो यानी LCM 306,657 बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुने 657। जब बाटा के नीचे आता है तो 9 गुना में, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, LCM 306,657 बराबर, अब इसको कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, 9 के पारा में कटा देंगे, कितना होगा, 9 3 27, कितना बचा, 3 बचा कि ना, तो कितना होगा, 9 चौका 36, कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौका 36, यानी 34 मरतबे कट जाएगा, यानी इसका 34 गुने 657, ठीक है। तो रफ पेज में गुना कर देंगे, 657 में 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौका 28 के 8 हाथ में रहल कितना, 2, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हाथ में रहल कितना, 2, 6 चौका 24 को 2 गो कितना होता है, 26 गो। अब ऐसे चलेंगे, 7 3 21 के 1 हाथ में रहल कितना, 2 केरी, 5 3 15 और 2 17 के 7 हाथ में रहल कितना हो गया, 1 हो गया, 6 3 18 1 19, ऐड कर देंगे इसको, 8 3 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 3 हाथ में रहल 1, 9 गो 2 गो 11 के 1 12 के 2 हाथ में रहल 1 1 1 2, यानी 22 33 8, यानी LCM की इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, LCM 306,657 बराबर कितना हो जाएगा, 22 33 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सबसे VBI सवाल है एग्जाम का, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए 5 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। माने 6 के संख्या पर पावर में अगर 1 2 3 4 डालते हैं, अगर 0 पर समाप्त हो जाए तो लिखेंगे ये 0 पर, इसमें 0 मिल रहा है, और 0 पर समाप्त नहीं लिखेंगे, इसमें 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा है, जांच कीजिए, मैंने इसको प्रूव करना है, मैंने जांच बता देना है। जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। माने 0 इसमें आ सकता है, नहीं आएगा तो लिख देंगे लास्ट में इस पर 0 इसमें समाप्त नहीं हो सकता है। अगर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे इस पर 0 पर समाप्त हो सकता है। हल, यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। हल आगे लिखेंगे 6 के पावर 1, ठीक है। n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 आगे रखेंगे, यानी एगो क्या छोटा में, इसमें 0 नहीं बेटा, इसको छोटा फंड में तोड़ेंगे, गुणन फंड के, यानी 2 तिहाई 6, इसमें भी 0 नहीं है। अब रखेंगे 2, तो यानी 6 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, यानी पावर में 1 है तो 1 बार लिखें, 2 है तो 2 बार लिखेंगे। इसको भी तोड़ेंगे, 2 गुने 3, 2 गुने 3। अब 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3, तो यानी 2 को कितना में लिखेंगे, 3 तक, यानी 2 गुने 6 गुने 6 गुने 6, यानी इसको 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3,
यानी देखिए इंडिफिनाइट तक ले ये होते रहेगा, यह भी मान इंडिफिनाइट तक ले, यह भी मान इंडिफिनाइट तक ले, यह भी इंडिफिनाइट तक ले, इसका अंत अनंत तक ले जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई भी कौन संख्या है, प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 पर अगर सब लिखते 0 पर समाप्त है, 0 पर कहाँ समाप्त है, इसमें भी अगर पावर पर 1 रखे हैं तो 6 एक भी लिखे तो इसको 2 छोटा फंड, तो छोटा होता फंड टूटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी 2 के पावर 6 के पावर 2, यानी 6 को कितना बेर, 2 बेर, 1 2, तो इसको 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसमें भी 0 नहीं मिला। 6 के पावर 3 यानी 6 को 3 बार, 1 2 3, यानी 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसमें भी 0 नहीं मिले। तो ये कॉलम ज़्यादा करेंगे, यहीं तक हम छोड़ देते हैं, यहाँ डाई डैश मार देंगे, यानी डाई डैश समझ में आना चाहिए, डाई डैश है। ठीक है, ये डाई डैश मैंने इंडिफिनाइट तक ले, यह भी अनंत तक ले जाएगा, यह भी अनंत तक ले जाएगा, यह भी अनंत तक ले, इसमें 0 प्राप्त हो भी नहीं करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई भी प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यही हमारा 5 नंबर सवाल है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, हाँ 6 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल कर रहा है, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता। ठीक है, वृत्त माने राउंड में। ठीक है, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल एगो चैप्टर पढ़िएगा, उसी में वही वृत्त होता है। ठीक है, स्फेरिकल माने वृत्त, राउंड। देखिए तो वही करा है, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 18 मिनट, माने ये वृत्त के चक्कर लगाने में एक लड़की सोनिया, उसको कितने मिनट लगती है, 18 मिनट। ठीक है, मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, माने एक रवि नाम के लड़का है, उसको कितने मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर लगाना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, माने दोनों आदमी क्या, दोनों लड़का लड़की एक ही दिशा में एक ही मिनट में लगाना चक्कर लगाती है। ठीक है, लगाना था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक माने एलसीएम, दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद वो मिल जाए। ठीक है, तो माने क्या चीज़, 18 और कितना का 36 का क्या निकालना है, 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, आगे 18 उसके बाद है 12, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, अब 2 छक 12, 3 दूना 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको पावर चढ़ा देंगे, जैसे चढ़ाए थे चढ़ा देंगे, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, एने लिख देंगे कितना, 12 बराबर कितना, 2 गुने 3। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ हमको एसी अपना एलसीएम ही खाली याद करना है, यानी 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे एलसीएम, यानी 2 गुने 3 के पावर 3, यानी इसको गुना कर 3 तिहाई 9, 9 3, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ यानी 2 के पावर 3 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 2 गुने 3। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम है लो कॉमन मल्टीपल ही ज्ञात करना, तो गुने कर देना। ठीक है, तो ये लेंगे कि ये लेंगे, सबसे अधिक 2 के पावर 2 है, और गुने 3 ये लेंगे कि ये लेंगे 3 के पावर 2, इसको छोटा कर देंगे, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36। तो लिखेंगे यहाँ सोनिया है, सोनिया और रवि को कितना मिनट लगा, 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर आके मिले। स्थान पर मिलेंगे।
मिलेंगे, ठीक है। यानी 36 मिनट बाद दोनों को आके क्या एक जगह प्रारंभिक स्थान जहाँ स्टार्ट किया था वहीं 36 मिनट बाद आके क्या करेगा, वो मिल जाएगा। कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर था। सनिया और रवि को 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान जहाँ चालू किया वहीं आके मिलेगा।